अब हम आते हैं लॉजिकल रेलिवेंसी और लीगल रेलिवेंसी के ऊपर। लॉजिकल रेलिवेंसी का ये मतलब होता है कि क्या एक फैक्ट इज लॉजिकली रेलिवेंट विद द फैक्ट एंड इशू। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये फैक्ट एंड इशू है कि यहाँ पे इस केस में मर्डर करने की इंटेंशन थी या फिर नहीं थी, दैट वेदर द एक्यूज्ड हैड द इंटेंशन टू कॉज मर्डर ऑफ द विक्टिम। ये हमारे पास यहाँ पे फैक्ट एंड इशू है। अगर अब कोई भी फैक्ट हमको मिलता है, नाउ इफ वी फाइंड एनी फैक्ट विच इज लॉजिकली कनेक्टेड टू द फैक्ट एंड इशू, कोई भी ऐसा फैक्ट मिलता है जो कि फैक्ट एंड इशू से लॉजिकली कनेक्ट करता है, then we will say that this is a logically relevant fact. For example, हमारे सामने एक फैक्ट आता है that accused और victim की लड़ाई थी। accused और victim काफी टाइम से लड़ाई कर रहे थे, इनके बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी। अब यहाँ पे we can say that this is a logically relevant fact. ये logically relevant fact है because इस फैक्ट का फैक्ट एंड इशू से रिलेशन है। बोथ दीज फैक्ट्स आर logically connected. Okay, so we can say that this fact is logically relevant. But हमको यहाँ पे याद रखना है that it is not necessary that every logically relevant fact is also legally relevant. तो यहाँ पे जरूरी नहीं है that every logically relevant fact is also लीगली रेलेवेंट फैक्ट। अगर आपको एक फैक्ट को लीगली रेलेवेंट करना है देन इट हैज टू फॉल अंडर सेक्शन नंबर 6 टू सेक्शन नंबर 55 ऑफ द ओल्ड एविडेंस एक्ट। पुरानी एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 6 से लेके 55 तक के बीच में अगर आपका फैक्ट लाई करता है देन वी कैन से दैट दिस फैक्ट इज लीगली रेलेवेंट फैक्ट। एंड जो हमारी न्यू एविडेंस एक्ट है, इसके अगर सेक्शन नंबर 3 से लेके 50 के बीच में आपका फैक्ट लाई करता है देन वी कैन से दैट दिस फैक्ट इज लीगली रेलेवेंट फैक्ट। तो उसी फैक्ट के ऊपर दोबारा से आते हैं दैट एक्यूज्ड एंड विक्टिम हैड अ फाइट बिटवीन देम। उनके बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी। नाउ दिस फैक्ट इज लॉजिकली रेलेवेंट फैक्ट, बट क्या ये फैक्ट लीगली रेलेवेंट भी है? अब यहां पे आप देखोगे दैट दिस फैक्ट कॉन्स्टिट्यूट्स मोटिव। यहां पे ये मोटिव को दर्शाता है एंड मोटिव इज अ लीगली रेलेवेंट फैक्ट बोथ इन ओल्ड एविडेंस एक्ट एज वेल एज इन न्यू एविडेंस एक्ट। दोनों एक्ट में आप देखोगे दैट मोटिव इज अ लीगली रेलेवेंट फैक्ट। जो न्यू एविडेंस एक्ट आई है उसका सेक्शन नंबर 6 आप देखोगे, वहां पे यू विल सी दैट मोटिव इज अ लीगली रेलेवेंट फैक्ट। सो वी कैन से दैट every legally relevant fact is also logically relevant. हर legally relevant fact logically relevant तो होगा ही होगा because evidence act does not contemplate a situation where illogical facts are admitted. यहाँ पे जो हमारी एविडेंस एक्ट है, चाहे पुरानी हो चाहे नहीं हो, दोनों एक्ट्स में ऐसे कोई भी सिचुएशन नहीं आएगी जहाँ पे इलॉजिकल फैक्ट्स को आप रेलेवेंट मान रहे हो और इनको आप एडमिसिबल मान रहे हो। ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं आएगी। ओके, तो ये चीज हमको यहाँ पे याद रखनी है। एक और चीज हमको यहाँ पे याद रखनी है दैट लॉजिकली रेलेवेंट फैक्ट्स इज द जीनस। लॉजिकली रेलेवेंट फैक्ट जीनस होता है एंड लीगली रेलेवेंट फैक्ट स्पीशीज होती है। ओके, तो दिस ऑल्सो यू कैन राइट इन योर एग्जाम्स। इसके अलावा हमारे सामने एक और क्वेश्चन आता है। वी हैव अनदर क्वेश्चन दैट वेदर देयर exists any situation where logically relevant facts are not legally relevant। क्या हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है कि लॉजिकली रेलेवेंट फैक्ट्स आर नॉट लीगली रेलेवेंट फैक्ट्स? अब आप देखोगे दैट नॉर्मली दिस टाइप ऑफ सिचुएशन डज नॉट एग्जिस्ट। हमारी जो एविडेंस एक्ट है, चाहे पुरानी हो चाहे नहीं हो, दोनों एक्ट्स बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव हैं। दे आर वेरी एग्जॉस्टिव एंड
एंड इनको काफी अच्छे से प्रिपेयर किया गया। तो यू विल सी दैट एवरी लॉजिकली रेलेवेंट फैक्ट मोर और लेस इज ऑल्सो अ लीगली रेलेवेंट फैक्ट। अगर वो सेक्शन नंबर 3 से लेके 50 के बीच में नहीं आएंगे, हमको यहाँ पे याद रखना है कि हर लॉजिकली रेलेवेंट फैक्ट हमेशा लीगली रेलेवेंट भी होगा ही, बिकॉज हमारी जो एविडेंस सेट है ये बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिवली प्रिपेयर करी गई है। वी इवन हैव अ रेसिडुअरी सेक्शन, यानी अगर एक लॉजिकली रेलेवेंट फैक्ट किसी सेक्शन के अंदर नहीं आ रहा है तो भी हम बोल सकते हैं that it may come under section number 9 of the new evidence act। जो हमारी न्यू एविडेंस एक्ट आई है इसके सेक्शन नंबर 9 में आप देखोगे इट इज अ रेसिडुअरी सेक्शन, तो यहाँ पे तो एक लॉजिकली रेलेवेंट फैक्ट फॉल करेगा ही करेगा। तो ये चीज हमको यहाँ पे समझनी है। ओके